अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूं अब्दुल जब्बार। यूट्यूब वीडियो को वायरल करने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है CTR। CTR को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं जब एक कैची सा आप थंबनेल क्रिएट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैनवा की मदद से आप एक कैची सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लास्ट ये 2 तस्वीरें आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इमेजेस अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। अगर हम इसके नीचे चेक करें तो यहाँ पर हम इस तरह का आज एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। इस तरह का भी सेम एज़ इट इज़ ये वेबसाइट के लिए था, ये मैंने यूट्यूब के लिए बनाया है। जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर हम ये वाला थंबनेल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला थंबनेल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर नीचे दिखाएँ तो ये हमने कुछ थंबनेल क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग थंबनेल आप इस टूल्स की मदद से बना सकते हैं। उस टूल्स का नाम है कैनवा। यहाँ पर आप चेक कर लें एक दफ़ा तमाम जितने भी हमने थंबनेल बनाए हैं। ये बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमने canva.com में लॉगिन होना है। इसमें 2 यहाँ पे वर्ज़न होते हैं, एक फ्री का और प्रीमियम। आप दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में भी मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको प्रीमियम में भी मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने जैसे ही ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया, जो अभी हम आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। इसके अलावा आप हमारे इस डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आपको क्रिएट करना सिखाया था। इसके अलावा यहाँ पर बेस्ट मोटिवेशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने बाकायदा टेम्पलेट्स नहीं इस्तेमाल किए, ये खुद से क्रिएट किए हैं, लेकिन क्रिएट कैनवा के अंदर ही किए। कैनवा में आपको टेम्पलेट्स तो मिलते हैं बहुत सारे, आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप जब ये हमारी वीडियो देखने के बाद में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर तरह का थंबनेल डिज़ाइन करना सीख लेंगे। जैसे आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप जाएं और यूट्यूब को उस टॉपिक के रिलेटेड आप थंबनेल देखें और आके कैनवा के अंदर उस तरह का थंबनेल डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन कैसे करना है यही तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है 100% समझने के लिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको पहले ऐसे ही लगता है कि हमने जितना भी ये काम किया ये कोई काम नहीं है इतना, लेकिन वहाँ पे हमने थंबनेल के ऊपर जो आपके यहाँ पर मैचिंग होती है, तमाम इसकी जो बाकायदा अलाइनमेंट्स है उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे आपको इसको टेक्स्ट पे इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद आती हैं। देखने में तो सब कुछ आसान होता है लेकिन बनाया नहीं जाता हमसे उस तरह का, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर एक चीज़ सेपरेट से ली गई है। यहाँ पर देखें पूरा अपने तौर पे क्रिएटिव माइंड के तौर पे हमने ये यहाँ पे डिज़ाइन किया है, खुद अपने कोई इसको टेम्पलेट को इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऐसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखे हैं, लास्ट हमने ये पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ तस्वीरें हमने डिफरेंट टूल से इंपोर्ट की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइकॉन्स भी अप्लाई किए हुए हैं। ये ज़रूर करो 2024 से पहले, ये भी मैंने यहाँ पे वीडियो डाली थी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तमाम चीज़ें पीछे कैसे अपनी थंबनेल्स वगैरह पे वीडियो कैसे अप्लाई की। हम ये चलते हैं और क्रिएट करते हैं इस तरह का थंबनेल। सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने canva.com में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपने सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। इसको यहाँ पर सर्च करना है, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं। यूट्यूब थंबनेल लिखने के बाद में आपने सर्च करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी, बहुत आसान है, आप उसमें एडिटिंग करें और आप उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप बाय द वे अपना ब्लैंक्स कैनवस लेके क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वो दिखाता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है, क्रिएट ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल। एक तो यहाँ पे ये तरीका है कि हम इस जो टेम्पलेट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर आप देखें वो तमाम डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं, सिंपल यहाँ पर इस शेप को लें और इसके बाद में अगर आप इसको इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे ये चीज़ें कुछ हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद में आप इसको दरमियान में यहाँ पे करें, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा ये मामला जो बन चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर इसका कलर वगैरह चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप इधर आएँ,
इस जगह पे। ये तो है कि हमने टेम्पलेट को इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करने से पहले आपको स्क्रैच से बनाना सिखाता हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। सो आपने मतलब ये आपको टेम्पलेट नहीं मिलता तो आप कैसे कर सकते हैं। सो वो आपको तमाम चीज़ें स्क्रैच से ही सिखाता हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब हम आए हैं अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने। यहाँ पर अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो इसके पीछे एक कलर है, ठीक है। तो इसके पीछे जो कलर है आप उस कलर को अप्लाई कर लें। ये वाला कलर है, ये वाला लगा दिया, ठीक है। इसके पीछे एक कलर है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर हमने एक यहाँ पे एलिमेंट्स लेने। यहाँ पे शेप है, रेक्टेंगल शेप को हम इस्तेमाल करेंगे अभी जी। इसको आपने यहाँ से ड्रैग करने। इसके बाद में आपने जितना एरिया में वो है आप वो सेट कर लें, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे, यहाँ पे सेंटर में होगा, सेंट्रलाइज कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो कलर है आप वो सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें आएँ, इस कलर में। यहाँ पे नीचे ग्रेडियंट कलर है ये वाला, आप इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो नीचे डिज़ाइन है ना, ये वाला कलर कुछ और है, आई थिंक ये वाला कलर है, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सेम नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर अभी ग्रेडियंट जो है उसकी सेटिंग करने वाली है। हम यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट को हम दरमियान में कर लेते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पे चेक करें, सेम एज इट इज़ यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद में हमने यहाँ पर कैनवास को सर्च करना है। ग्राफिक में आ जाएं। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे चेक कर लें, इस तरीके से ये आ गया। इसको कॉपी करके यहाँ से ये देखें कितना बड़ा है, आप उतना कर लें। यहाँ से कलर आप रेड कर दें, ठीक है, ताकि कुछ इस तरीके का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ब्लू सा डाल दें। या आप ऐसा कर दें कलर, इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लें, एक इस तरफ ले आएं, एक यहाँ से इसको कॉपी करके इस तरफ ले आएं, ठीक है, ताकि वो आप जहाँ पे जो लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब इसके बाद में आप इसको इधर कर दें। अब यहाँ पे आप यहाँ पर देखें तो हमने ये मेड इन कैनवा वाले यूज़ किए हुए हैं। तो सो आपने जैसे सर्च किया था ये भी साथ ही आ जाता है, कैनवा सर्च करते हैं तो इसके बाद में आपने यहाँ से इसे पकड़ना है और तकरीबन यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में कॉपी करनी है इसको, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में आपने इसको देख लेना है, ये बिल्कुल दरमियान में आए। ऐसे आप कर्सर से इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है इधर से क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से हमने इस हिसाब से रखना है इसको, ठीक है। यहाँ से देखें तो हमारा तकरीबन ये वाला जो डिज़ाइन है, यहाँ से इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें ताकि उसकी तरह सेम एज इट इज़ ही नज़र आए। इसके पीछे जो ग्रेडियंट के कलर हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे लॉक करेंगे। यहाँ पर लॉक करने के बाद में जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, आप यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लॉक का निशान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इधर नज़र आ जाएगा इस नेविगेशन बार पे, या आपको इधर नज़र आ जाएगा। आपने इस पर लॉक पे क्लिक करना है, ये लॉक हो जाएगा। अब इस पर हम कुछ भी ऊपर कुछ भी एलिमेंट्स को ड्रैग करते हैं तो ये नीचे से इधर उधर नहीं होगा। सो इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन को लॉक किया। अब हम इस पर 2 तस्वीरों को इंपोर्ट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं। आप अपने
कंप्यूटर से कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपलोड के अंदर जाएं, आप यहाँ से अपलोड फाइल कंप्यूटर से करें। अब डायरेक्टली हम इधर एक इस इमेज को यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ जितनी मुझे चाहिए। अब ये देखें इतनी इस तरीके से, यहाँ पर देखें इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लें ऐसे। अब इसके बाद में आपने यहाँ पर जाना है एडिट फ़ोटो के अंदर। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पीछे इसके शैडो आ रहे हैं। तो आपने शैडो कैसे ऐड करते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट फ़ोटो के अंदर आना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इफ़ेक्ट्स के अंदर शैडो का ऑप्शन है, आपने ड्रॉप वाला यहाँ पे शैडो अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ये ड्रॉप कितनी प्यारी लगना स्टार्ट होगी। अब इसके बाद में हमने दूसरी इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज ये वाली थी, हम इसको लेके आए, इसको भी उसी साइज़ में यहाँ से कन्वर्ट करना है, लाइक ये वाला साइज़ बना लें। एडिट फ़ोटो में जाएं, उसी तरीके से आप यहाँ पे इस पे जाएं शैडोज़ में, इस पे अप्लाई करें यहाँ पे, जैसे ये देखें ये अप्लाई होगी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे इस तरीके से। ये आप देखें यहाँ पर हमने ये जो 2 तस्वीरें बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी। अब इसके बाद में एक तो हमने अपनी तस्वीर इधर लगा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जाएं, हम एलिमेंट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाएं, आप इसको यहाँ से कट करके वापस चले जाएं। आप इस शेप को पकड़ें, इधर लेके आएँ यहाँ पर ऐसे। इसके बाद में आप यहाँ से इसको दरमियान में, मतलब ये चीज़ जो है ना डिज़ाइन आपका तभी खूबसूरत लगेगा जब चीज़ें एलिमेंट्स आपके बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ हों। ठीक है, यहाँ पर देखें ऐसे। अब हमने इस पे लिखना क्या है कि YouTube के लिए मुफ्त तस्वीर बनाएं। ये आप यार गूगल से भी ले लीजिएगा, जहाँ से आपका दिल करे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है उर्दू आप ख़ुद भी राइट कर सकते हैं, या कहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर उर्दू है तो आपका यहाँ पे उर्दू का फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरे से कमेंट में डिस्कस करे, या इस पे हम वीडियो भी आपको स्पेशल बना देंगे अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला आएगा। सो यहाँ पर हमने इसको जैसे ही किया तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये थोड़ी सी राउंड में है, मतलब जो कॉर्नर है वो राउंड है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉर्नर राउंडिंग का, यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने थोड़ा से राउंड में किया। इसके बाद में इसका जो कलर है वहाँ पर हमने वाइट रखा हुआ है, सो आप इसको वाइट कर दें। इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया था इस टेक्स्ट को, क्योंकि डिज़ाइन को हम कॉपी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है यूट्यूब के लिए, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ से छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को यही लगे। यहाँ पर हम देखें ना, इधर से हमने कॉपी किया, अब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं YouTube सर्च करता हूँ इस तरह की लगाने के लिए। ये वाला मैं यहाँ पे YouTube को मैंने सर्च किया, यहाँ पर ग्राफिक में गए। ग्राफिक में जाने के बाद में यहाँ पर आप उस तरह का जो है वो सेलेक्ट कर लें, लाइक दिस जो हमने यूज़ किया हुआ है, इसको आप इसी साइज़ में यहाँ से लगाएं जो यहाँ से फिट बैठे बिल्कुल, लाइक दिस। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पर इस टाइटल को ले लें। जैसे यहाँ पे देखें टाइटल को लिया, ये यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ पर वो उर्दू को पेस्ट कर देना है इसके अंदर। ये देखें, ये जी तस्वीरें बनाए यूट्यूब के लिए, ये इधर आ गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अल कलाम ताज नस्तलिक रेगुलर को यूज़ कर रहा हूँ। आप अल मजीद यहाँ पे और भी जमील नूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे तो ये उर्दू के ऑप्शन आएंगे, अगर नहीं यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया आपको नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अल कलाम, लाइक दिस। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अब ये बाकायदा अल कलाम, मतलब ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, तो अब ये उर्दू को खूबसूरत बना देगा। बाय द वे ये जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो आपके इंग्लिश में होते हैं। सो यहाँ पर देखें इस तरीके से इसने बना दी। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे ऐसे, ये देखें यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसके बाद में ये देखें
यहाँ से आप बिल्कुल इन दोनों को सेंटर रखना है ताकि दोनों तरफ से बराबर रहे। इसका कलर यहाँ पे कलर फॉन्ट्स का कलर जो है वो हम यहाँ से रेड कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे हमने रेड कर दिया। अब इसको कॉपी करें, यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद में आप इधर आए, यहाँ पर इसको बिल्कुल अलाइनमेंट ऐसे करनी है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, तो आप यहाँ पर इसको लें, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, ये टाइटल इधर, इसको आप इस जगह पर आप लिख दें यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। हम इतनी यहाँ पे आपको इसी तरीके से और भी चीज़ें सिखाएंगे, बाकायदा कैसे रील्स बनती हैं, जो जो चीज़ें हम अपने यूज़ में लाते हैं और कैनवा कितनी आसानी आपके लिए पैदा करता है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाएंगे। सो यहाँ पर आपने इसका जो कलर है उसको भी रेड कर देना है आपने यहाँ से, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आप तकरीबन बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे। अब इसमें यहाँ से आपने डुप्लीकेट करने हैं। डुप्लीकेट करने के बाद में आपने सिर्फ YouTube को रहने देना है, बाकी आप इधर से हटा दें ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से आप YouTube सिर्फ इस जगह पर इसको ऐसे करके जो बिल्कुल फिट बैठ जाए दरमियान में। अलाइनमेंट का ख्याल रखना है आपने। यहाँ से आप इस ऐसे करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो भी ठीक है तकरीबन। अब आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, तकरीबन इस तरीके से इतना हमने तैयार कर लिया। यहाँ पर आप देखें तो इतना हमारा जो थंबनेल है। अब यहाँ पर तस्वीर है और इसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन पेन लगा हुआ है। सो हम यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स के अंदर, आप यहाँ पे डिज़ाइन पेन लिखें, सॉरी यहाँ पर डिज़ाइन लिखना था लफ्ज़, अब इस तरह का पेन आपको ये मिल गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी करके इतना छोटा कर लें जो बिल्कुल ठीक लगे, ठीक है। इसको आप ऐसे बड़ा करके ना अच्छे से ऊपर लगाएं, ये देखें ऐसे। अब इसको थोड़ा सा मूवमेंट करनी है इसकी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर देखें अब हमारी तस्वीर रह गई है, वो कैसे लगाते हैं, तो आप उसको अपलोड करें यहाँ पर। जैसे ये मैंने लगाई हुई है, सो यहाँ पर आप इसे अपलोड करें, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दें, ठीक है, सबसे पहले तो। इसके बाद में यहाँ पर ये देखें अभी वो माइक का वो हैंडल सा रह गया ये वाला, आप इस पे आएँ, वापस आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये मज़ीद कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद में ये रेज़र को सिलेक्ट करना है और जो अज़ाफ़ी है जो आप नहीं देखना चाहते, जो इसने बैकग्राउंड रिमूव किया लेकिन इसको छोड़ दिया, आप उसको रिमूव कर दें ताकि आसानी के साथ ये देखें। अब आप वापस जाएं इधर, जी। अब आपने इसको जो है सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को सबसे टू बैक, अब ये बिल्कुल उसके नीचे भी चला गया, तो आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो। अब ये बाकी चीज़ों के नीचे है लेकिन अब इतना बड़ा कर लें यहाँ पे इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एडिट फ़ोटो पे जाना है, थोड़ा सा आप फ़िल्टर भी अप्लाई कर लें ताकि लोग देख के जो है ना वो खूबसूरत सा मेजी बेबी सा लगे। सो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। सो ये देखें, इसके बाद में आप यहाँ से ऐसे कर लें या आप यहाँ पर कोई और भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें आप सेफेबल या अपने आप को समझें जो है। यहाँ पर आप इसको और इसके बाद में एडिट फ़ोटो पे जाएं। अब इसके आपको साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। सो आप एडिट फ़ोटो के बाद में यहाँ पर शेडो में आ जाएं।
और आउटलाइन लगा दें। ये आउटलाइन है बेसिकली। अब आउटलाइन का कलर यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो वाइट है और थोड़ा सा स्लिम है। तो यहाँ पर आपने एक तो 13 का ये रखना है और इसका जो कलर है वो आप कर देना है वाइट, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने पूरे का पूरा थंबनेल आपको कैसे यहाँ पर आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। थोड़ी सी तस्वीर ऊपर नीचे तो मे बी आपको नज़र, लेकिन वो आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे इतना तो तकरीबन सेम एज इट इज़ आपको पूरे का पूरा थंबनेल डिज़ाइन करना सिखाया है। सो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम एसईओ में भी करवा रहे हैं, कैनवा में भी करवाएंगे। कैनवा के भी ये स्टार्टिंग है। अभी यहाँ पे मैजिक स्टूडियो की बात होगी, रील्स की बात होगी और भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं। लाइक आप मैजिक राइटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा को। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है जो इस तरह के थंबनेल बनाना चाहते हैं और अपने CTR को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। बेसिकली CTR का बहुत अहम तरीन फैक्टर जो है वो आपका थंबनेल होता है। सो कैची सा थंबनेल बनाएं और इसके बाद में आप अपनी वीडियो को YouTube पर डालें तो देखिएगा कितने ज़्यादा व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।